अरे जब हम पढ़ा करते थे, स्कूल जाते थे, आप भाई बहन भी, तो सबसे पहले क्या होती थी? प्रार्थना। और हम लोग क्या प्रार्थना किया करते थे? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये प्रार्थना गाया करते थे हम स्कूल में, लेकिन समझा कुछ नहीं करते थे। अब समझ में आ रही वो बातें कि सच्चा सुख तो गुरुदेव के चरणों में है, भगवान के चरणों में है। यहां की संपत्ति में, यहां के राजपाट में, यहां के वैभव में नहीं है। वहां तो दुनिया भर की टेंशन, प्रॉब्लम, परेशानियां, चिंताएं। आप पढ़ लिख के एसडीएम बन गए, जिला कलेक्टर बन गए, कितने लोग आएंगे आपसे मिलने आपकी ऑफिस में? बड़े बड़े व्यापारी भी आएंगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी आएंगे, गरीब आदमी भी अपनी फरियाद लेके आएगा। सारा दिन आप उनके साथ मातापच्ची करोगे, उनकी एप्लीकेशन लोगे। दुनिया भर के अधिकारी आएंगे, साहब यहां साइन करो, यहां साइन करो, यहां साइन करो। ऊपर से दबाव आएगा विधायक का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, वहां पर यह व्यवस्था करनी है, अगर व्यवस्था में कोई दिक्कत हो गई तो देख लेना। फिर वहां सुख शांति नहीं है। सुख केवल गुरुदेव भगवान के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, उनकी भक्ति में सुख है। तो क्यों आफत मोल लेंगे हम फिर वर्तमान में, जब भगवान मिल गया, उनके चरण मिल गए, उनकी भक्ति मिल गई, इतना ज्ञान दे दिया। कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय सारा पिटारा खोल दिया, शायब ने भेद दिया सब खोला अपनी सतलोक राजधानी का। अब मूर्ख हैं जो हम लोग माया के पीछे भगेंगे, मूर्ख हैं जो अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ाएंगे, एसडीएम बनाने के लिए पढ़ाएंगे, बड़ा डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाएंगे। अरे बाकी दुनिया है ना, ये बाकी दुनिया जो भक्ति नहीं करना चाहती, जिनका वो शुभ समय नहीं है, इतने संस्कार नहीं है, अरे ये बनते रहेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीबीएस ये करते रहेंगे, अधिकारी ये बनते रहेंगे। इस काल के ढमढमे को ये लोग संभालते रहेंगे। आप और हमारा नंबर आ गया, हम क्यों इस पचड़े में पड़े और क्यों अपने बच्चों को डालें? आज यदि हमारे माँ बाप ने हमारे को यदि इस लफड़े में डाल दिया होता, आज हम भक्ति के निकट भी नहीं होते। और आज भक्ति लेने के बाद हम अपने बच्चों को उसी दुविधा में डाल रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा फिर? इसलिए भाई और बहनों, सोचना भी नहीं है। अगर मर्यादा में हैं, भक्ति कर रहे हैं, देखो 19-20 तो हम जीव हैं, मालिक को पता है कि ये काल के सताए हुए जीव है, एकदम से मर्यादा में नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश हमने पूरी करनी पड़ेगी। जानबूझ के मर्यादा ना तोड़े, अनजाने में तो परमात्मा संभाल लेता है। तो फिर परमात्मा हमें किस चीज के भरोसे रहने देगा? अगर भक्ति करते करते भी आज यदि किसी चीज का अभाव है, तो वो अभाव जानबूझ के गुरुदेव ने रखा हुआ है, जानबूझ के। ये उनका खेल है, उनकी रजा समझो। हर हाल में खुश रहो कि गुरुदेव जैसा रहोगे वैसा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, और जो राखूं त्यों ही रहूं हमरा के चारा। तब परमात्मा प्रसन्न होगा। और एक समय फिर देखना, अरे क्या कह रखा गुरुदेव ने, थोड़ा बहुत विचार नहीं करते आप लोग? गुरुदेव ने क्या कहा कि पुण्य आत्माओं, तुम्हारे घर में जो आत्माएं हैं या जो आएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो भक्ति धन से लबालब हैं, लबालब। और आने वाले समय में इनके काम धंधे, इनके व्यापार, इनके बिजनेस इतने जबरदस्त होंगे, दुनिया वालों से अच्छे होंगे। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दे तो रखा है कि थोड़ा धैर्य रखो, सब्र करो, तुम भक्ति करो। आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे एक नंबर के सेठ होंगे, धनी होंगे, उनके काम धंधे इस भक्ति की शक्ति से जबरन परमात्मा ने देने पड़ते हैं। तो परिवार जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण होगा कि नहीं होगा? गुरुदेव ने आशीर्वाद दे तो रखा है। अरे आशीर्वाद दे तो रखा है ये बात बोल के कि तुम्हारे बच्चों का देखना, तुम वो सुख भोगेंगे तुम्हारे बच्चे, यहां कह रखा ना भगवान ने। तो आशीर्वाद दे तो दिया गुरु जी ने एडवांस में, फिर भी हम सोच रहे भगवान कुछ है ही नहीं।
और जिस आत्मा का समय आ गया होगा, जिसको परमात्मा ने मोक्ष देना होगा, इस पचड़े में परमात्मा उसको नहीं डालेगा। सबसे बड़ी शत्रु, सबसे बड़ी दुश्मन गुरुदेव ने भगत की ये माया बताई। माया, माया का कोई भी रूप हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, धन भी हो सकता है, मान बढ़ाई भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है, ये सब माया का रूप है। तो गुरुदेव ने बताया अपनी वाणी में कि दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़। बहुत सारे भगत तो ये सोचते हैं कि मैं दान कर रहा हूं ना तो गुरुजी मुझे धन देंगे। जैसे कि गुरुजी कहते हैं ना कि बच्चों तुमने 1 रुपया दान कर दिया, उसका 1000 गुना करके तुम्हें भगवान देगा। जिसको मोक्ष नहीं चाहिए उसको तो यही देगा, और जिसको मोक्ष चाहिए उसको परमात्मा शतलोक में देगा, अवश्य देगा। समर्थ का वचन है, साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। समझने की जरूरत है। तो गुरुदेव ने कहा कि दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़। कौन से दानी को परमात्मा धन नहीं देगा? बाकी तो दान करने वाले के ठाटम ठाट कर देता है परमात्मा, लेकिन कौन सा दानी भगत जो दान भी करेगा, ज्योति भी करवाएगा, पाठ भी करवाएगा, खुला पाठ भी करवाएगा, पैसे भी देगा, दसवांश भी देगा। कौन से दानी को परमात्मा आवश्यकता से ज्यादा धन नहीं देगा, दुनिया की तरह सेठ नहीं बनाएगा? उस दानी भगत को, जिस भगत का परमात्मा ने इसी मनुष्य जन्म में मोक्ष करना होगा। ना राखूं वर्ष करोड़, उसको मैं लाखों और करोड़ों वर्षों तक इस काल के लोक में धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ूंगा, परमात्मा कहते हैं। दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, ये माया है सूम की बंधी सूम गलडोर। ये माया तो परमात्मा कंजूस को देता है, सूम यानी कंजूस, और माया फिर उसको जकड़ लेती है। क्योंकि गुरुदेव ने बताया धनी व्यक्ति ज्यादा दान नहीं कर सकता, पैसे वाला आदमी फिर दान करने से डरेगा। तो भाई और बहनों, फिर हम क्या करें मांगकर? भक्ति क्यों ना मांगे जिसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ कंप्लीट। अरे जब हम डॉक्टर की शरण में चले जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो डॉक्टर फिर सारा इलाज करेगा, सारी कमियां दूर करेगा। वो ऑपरेशन बाद में करेगा, पहले शरीर को स्वस्थ बनाएगा, ग्लूकोज वगैरह लगा के, टैबलेट वगैरह देके, पहले वो कमजोरी दूर करेगा, फिर ऑपरेशन करेगा। तो हम तो उस डॉक्टर की शरण में आ गए जो एडी से लेकर चोटी तक सब कुछ जानता है, जन्म जन्मांतरों की जानता है कि जुगन जुगन के पाप सब जुगन जुगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम जोर किए वद फैल। हमने तो अपने चारों तरफ अपने परमपिता परमेश्वर समर्थ भगवान सतगुरु रामपाल जी को कर लेना है, उन्हीं के आश्रय हो जाना है। मालिक कहते हैं ना, मैं समर्थ के आसरे दम कदम करतार, गफलत मेरी दूर करो, खड़ा रहूं दरबार, गुरु जी थारे आगे साहिब। मैं समर्थ के आसरे, हम भक्तों ने अपने आप को अपने गुरुदेव को समर्पित कर देना है कि गुरुदेव मैं तो आपके आसरे, आपके भरोसे। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति के आश्रय, अपने पति के भरोसे होती है। जितना उसका पति कमाई करता है उसी में वो बेचारी समाई करती है, उतना ही खर्चा करेगी, उसी हिसाब से अपना जीवन यापन करेगी। तो हम तो अपने गुरुदेव भगवान के आश्रय हो जाएं कि मैं समर्थ के आश्रय, और दम कदम करतार। दम कदम यानी हर एक श्वास में और हर एक इस जीवन में जो भी मैं अपना वो कदम रखूंगा, हे गुरुदेव आप ही मेरे आसपास रहना, मेरे चारों तरफ रहना। मैं आप ही की उम्मीद पर, आप ही के भरोसे एक एक श्वास ले रहा हूं, केवल आपके आश्रय, आपके भरोसे। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मैं समर्थ के आश्रय और दम कदम करतार। उसके बाद वो परमात्मा हर कदम में हमारे साथ में रहेगा, आगे आगे चलेगा परमात्मा। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। फिर परमात्मा हमारी सारी गफलतें दूर कर देगा। जब हमारी सुरती, हमारा टारगेट सतलोक हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान?
उस दानी भगत को मैं आवश्यकता से ज्यादा धन नहीं दूंगा, ये काल की माया नहीं दूंगा, अन्यथा ये माया उस भगत को जकड़ेगी जकड़ेगी। जिस भगत के घर में आवश्यकता से ज्यादा धन आना शुरू हो गया, वो धन सबसे पहले भगवान से दूर करेगा। ये रूल बताया गुरुदेव ने। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा अपने मुख कमल से अमरवाणी में, सुनिएगा। ऐसी दूती जोगनी जगत किया बैरून, आन अटक माने नहीं ये माया चढ़ी खून। दानी को नहीं देत है नहीं रखे वर्ष करोड़े, माया चाली सोम को बंधी सोम गल डोरे। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा माया, जो दानी व्यक्ति होते हैं वो संग्रह संतन नहीं करते, और जो सोम होते हैं, जो कंजूस होते हैं, उनके पास माया का संग्रह घना होता है। तो क्या बताते हैं, या माया मेरी भई गई सोम दरबार, दानी के नहीं जात है के कारण करता रे। दानी को तो देत हूँ मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, क्या देंगे, और भक्ति गरीबी बंदगी जो निपजय निज दास। शील संतोष विवेक जो दया धर्म कुल साज, ज्ञानी गलता न रहे ना ममता की दाज। अब यहाँ प्रश्न उत्तर आप ही कर रहे हैं परमात्मा कि हे परमात्मा, या माया जो है दान करने वाले भगत के घर पे, दानी के घर इतनी माया जैसे औरों के पास होती है, लोग दिखावा करते हैं, तो भक्ति से परिचित व्यक्ति इस माया के घना पीछे नहीं लगता। तो यहाँ प्रश्न किया है कि दानी के नहीं जाते हैं क्या कारण करतार। तो परमात्मा कहते मैं अपने भगत के पास इस विष को घना नहीं रहने देता, और ज्ञानी दानी को तो देत हूँ मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी जो निपजय निज दास। कहते अपने जो दान करते हैं उनको भक्ति गरीबी आधीनी और भक्ति गरीब बंदगी देता हूँ, ताकि मेरी आत्मा इस काल के जाल से निकल सके। और माया तो इस जीव की बेड़ी है, गले पैरों में पड़ जाती है। शील संतोष विवेक दो दया धर्म कुल साज, यानी भक्त को तो मैं शील संतोष विवेक, विवेक क्या बताते हैं कि जैसे यही विवेक है भाई, माया परमात्मा साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। शील संतोष विवेक जो दया धर्म कुल साज, और उस पुण्यात्मा के अंदर दया भर देता हूँ, धर्म धार्मिक बनाता हूँ, और वो फिर इस माया की आग में नहीं जलता। माया प्रत्यक्ष काल है ये माया प्रत्यक्ष देव, और माया राज्य राम है भोजन जोगी सेव। घेरे झारे काल है और सज्जे सर्वस जाए, ले डूबेगी ताश को या माया जीवित खावे। कहते हैं जो संचित करते हैं, जोड़ते हैं, संग्रह करते हैं, वो तो खराब करेगी, ये तो काल है तेरा। भक्ति में स्नान करे आगे से मत रोक, चलती को तू चलन दे हंसा पावे मोख। साच बाच कर क्या कह रहे ये मुक्ता रहना संत, भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े दंत। गरीब रावण का कुल वंश सोने डूब गया दैमाही, रावण का कुल वंश सोने डूब गया दैमाही, और संचत संचत ना थका और पाया गांव न ठाई। माया कहते रावण के माया जोड़न तो छे क्या नहीं, और फिर कहते कि तो नामो निशान नहीं रहा हुआ, माया यही रहेगी।
माया जोड़ सूम लगी पाप की पीठ, और साधु नैन ना देखते ये माया कौआ पीठ। भक्त हैं, संत हैं, कहते हैं ये माया के ऊपर आसक्त नहीं होते। क्या बताते हैं, इंद्र दा राज कागदा बिस्टा। परमात्मा कहते हैं जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना सच्चाई, इस मालिक का तत्व ज्ञान, तो आपके लिए स्वर्ग का राज भी काग की बीट दिखाई देगी। पुणात्मा बहुत बुरी तरह बांध दिया अपने को इस काल भगवान ने। अब इस यहां से आपका मन हटाने के लिए ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दिए जाते हैं परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के, और इनको बहुत गहराई से आपने सुनना है, बहुत सावधानी से और गहराई से विचार करना है, तब आपके अंदर इसका रिएक्शन होगा। आप अंधे हो रहे थे, माया जोड़ में आगे पीछे कुछ नहीं देखते थे, हम सभी ऐसे ही थे। जब से मालिक का ये ज्ञान हुआ है, उसी दिन से एक नया परिवर्तन आत्मा में आप आ जाए, क्योंकि ये अंदर रिएक्शन करती है परमात्मा की वाणी, ये वैसी नहीं होती एंटीबायोटिक है, ये एकदम अंदर से बदलाव शुरू होगा, लेकिन थोड़ा समय अवश्य लगता है। ऐसी दूती जोगनी जगत। तो गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है उन भगत भाई बहनों के लिए जो सच्चे समर्थ सतगुरु के शरण में आने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद भी माया को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जिनके मन में कहीं न कहीं इच्छा है, आशा है माया प्राप्ति की, लोक दिखावा करने की, दुनिया वालों की तरह। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने, समर्थ के वचन है भाई और बहनों, फेल नहीं हो सकते। ये माया काल का जाल है, अगर आवश्यकता से ज्यादा घर में आ गई तो ले डूबेगी। माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल। और कितना क्लियर समझा रहे हैं गुरुदेव। देखो भाई और बहनों, आप और हमें रहने के लिए झोपड़ी चाहिए। किसी का कच्चा मकान है, किसी का पक्का मकान है, मेरा जैसा कोई रेंट पे रह रहा है, कोई जो है किराए पे रह रहा है। भगवान रख तो अपने सभी भक्तों को रहा ना, खुले आसमान के नीचे तो किसी को नहीं रख रहा होगा वर्तमान में, तो सबको परमात्मा थोड़ी बहुत व्यवस्था जरूर दी है। तो रहने के लिए मकान भी हमारे पास में, पेट भरने के लिए छोटा मोटा कोई धंधा भी अवश्य होगा, क्योंकि कलयुग की बिजली पीढ़ी है, मशीनरी युग है, दुनिया भर के काम धंधे, दुनिया भर के। पहले तो लोग खाली खेती बाड़ी पे या फिर मजदूरी पे आश्रित थे, आजकल तो दुनिया भर की फैक्ट्रियां, कंपनियां, दुनिया भर के प्रोजेक्ट, लोग विदेशों तक में जाते हैं नौकरियां करने। तो काम धंधा भी गुरुदेव भगवान ने जरूर दे रखा, जिसका जैसा भाग्य में है। खाने के लिए 2 टाइम की रोजी रोटी भी जरूर मिल रही होगी। ऐसा तो कोई निर्भागी होगा जो यह कह सके कि मैं संत रामपाल जी की शरण में हूं और मेरे घर में 2 टाइम की रोटी नहीं है। कोई निर्भागी होगा जिसने नाम लेकर फिर बकवादें कर रखी होंगी, अन्यथा ये धरती पर ऐसा कोई है नहीं जो ये कह सके कि मैं संत रामपाल जी की शरण में हूं और मैं 2 टाइम की रोटी भी ढंग से नहीं खा पा रहा। जब करने को छोटा मोटा धंधा है, सर को ढकने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए रोटी है, बताओ फिर हमें माया चाहिए किस लिए? भाई वर्तमान में सब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते सारी सुविधा परमात्मा ने सबको दे रखी है। शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए तो हैं आपके पास में, शरीर को भरण पोषण के लिए रोटी चाहिए, अन्न चाहिए, है आपके पास में, विश्राम के लिए मकान चाहिए, चारपाई चाहिए, बेड चाहिए या फिर नीचे है सुविधा। भाई फिर माया चाहिए किस लिए? फिर भी यदि कोई माया मांग रहा है, धन मांग रहा है, मन में इच्छा रख रहा है, तो फिर वो बकवादी है, बकवादी। अभी उसको ज्ञान समझ में नहीं आया। फिर आवश्यकता है ही नहीं हमें, इसलिए भगवान दे नहीं रहा। भक्ति करवाने के लिए परमात्मा ने जितना देना था, जितना वो आवश्यक समझता है, उतना दे रखा है।
अरे जगत वाले जो भक्ति नहीं करते उनको भी परमात्मा ने उनके संस्कार आधार से सब कुछ दिया हुआ है। तो जब हम इसकी शरण में आ जाएंगे तो क्या भूखा सोने देगा क्या? अरे जिस समर्थ सतगुरुदेव भगवान ने हमें, जिस गुरुदेव भगवान ने हमें करने के लिए भजन दे दिया, क्या खाने के लिए भोजन नहीं देगा? जो भजन दे सकता है भोजन तो पहले देगा। पो पाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काऊ को देत है चौंस समाना चून। हम तो मनुष्य हैं, इंसान हैं। ये भगवान तो चींटी को कण और हाथी को मण उसकी आवश्यकता अनुसार दे रहा है। बताओ फिर आवश्यकता क्यों है हमें? हम क्यों मांग रहे हैं? फिर क्यों डिमांड कर रहे हैं? मन में क्यों इच्छा पाल के बैठे हैं? इसका मतलब फिर हम लोग दिखावा करना चाहते हैं। हम दुनिया की देखा देखी अपने मन में धन की इच्छा रख के बैठे हैं, जो कि ज्ञान विरुद्ध है, मर्यादाओं के विरुद्ध है। और यदि आपका मोक्ष परमात्मा ने इसी जन्म में करना होगा तो आपकी इन बकवादों की तरफ गुरुजी ध्यान नहीं देगा, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे परमात्मा। आप कितनी बकवादों के लिए कुछ भी सोचो, कुछ भी वो करो, नहीं देगा। अगर आपका मोक्ष करना होगा तो। और बाकी तो भाई भगत भी खूब पैसे वाले हो रहे हैं, परमात्मा है, समर्थ है धरती पर। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई। परमात्मा धन भी देगा, धनी भी बनाएगा, बड़े बड़े सेठ भी बनाएगा। बनाए हैं परमात्मा ने आज से पहले, आज क्यों नहीं बनाएगा? लेकिन वो फिर मोक्ष वाली सूची में नहीं रहेंगे। वो लोग मोक्ष वाली सूची से बाहर होंगे वो, क्योंकि मोक्ष के लिए तो परमात्मा ने जो कंडीशन निर्धारित कर रखी है, जो अमर वाणियां बोल रखी हैं, आपने उन वाणियों में रहकर ही भक्ति करनी पड़ेगी। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो केवल इतना ही आवश्यक है। अगर इससे ज्यादा आ रहा है, इस वाणी से ज्यादा अगर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। चेक कर लो अपने आप को, विचार कर लो कहां गड़बड़ हो रही है। हम क्यों मर्यादा लांग रहे हैं? लक्ष्मण रेखा लांग चुके हैं फिर हम। अगर इस वाणी से ज्यादा यदि हमारे घर में धन है, संपत्ति है, यदि आवश्यकता से ज्यादा काम धंधा बिजनेस जोड़ रहे हैं, तो फिर हम लोग परमेश्वर की वाणी की उल्लंघना कर रहे हैं। फिर ये गड़बड़ है, काल दाव मार रहा है भाई, समझ लेना। फिर भगवान नहीं दे रहा, फिर परमात्मा नहीं दे रहा, समझ लेना। फिर आप मोक्ष वाली सूची में नहीं है। अगर मोक्ष वाली सूची में रहना चाहते हो तो फिर वापस उसी में आना पड़ेगा। नॉर्मल स्थिति में घर चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने मन में कोई इच्छा नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई डिमांड नहीं, लोग दिखावे की कोई इच्छा नहीं, बड़ा बनने की इच्छा नहीं। अगर है तो फिर भाई चेक कर लेना फिर अपने आप को, कहीं ना कहीं फिर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो रहा है फिर। तो भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, कलयुग की बिचली पीढ़ी। और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, अब की बार 84 से पार। अब की बार 84 से पार। और उसके लिए हमने गुरुदेव की रजा में राजी रहना होगा। ये दुनिया वाले तो छोड़ो, आड़ोसी पाड़ोसी रिश्तेदार तो छोड़ो, गुरुदेव भगवान के जो निंदक हैं वो तो छोड़ो। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा भी अगर साक्षात धरती पर आकर वेश बदल कर अगर हमें डगमग करने का प्रयास करना चाहें, तोड़ने का प्रयास करना चाहें, मर्यादा तोड़वाने का प्रयास करना चाहें, लोक लाज में फंसाना चाहें, तो उनको भी मुंह की खाके जानी पड़े। हमने इतना दृढ़ होना पड़ेगा गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर। जो टारगेट एक ही हो गया तो उसी टारगेट की तरफ आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, जिसको पहाड़ पे चढ़ना होता है वो चूहे और बिच्छुओं की चिंता नहीं करता, वो चूहों से नहीं डरता, बिच्छुओं की परवाह नहीं करता। जिसको पहाड़ पर चढ़ना होता है, तो जिसका टारगेट सतलोक हो गया, मोक्ष हो गया, गुरु की प्रसन्नता हो गई कि नजर निहाल करना है गुरुदेव को,
खुश करना है। जो नो एंट्री हो रखी है मेरी सतलोक से, एंट्री करवानी है, फिर उसका टारगेट एक ही हो जाएगा, अब की बार 84 से पार। बाकी ठीक है, परमात्मा ने आपके भाग्य अनुसार आपको नौकरी दे रखी है, आपके बच्चों को नौकरी मिल गई, आपने कोई मकान अच्छा बना लिया है, आवश्यकता के अनुसार और बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिएगा। जितना आवश्यक है उतना ही बनाओ। 2 कमरे चाहिए तो 3 मत बनाओ, 4 मत बनाओ। मैं किराए पे चढ़ा दूंगा, बैठे बैठे खाऊंगा, 2 बाहर जो है दुकान हो जाएंगी, ये मत सोचो। फिर तुम्हारा आसरा, तुम्हारा सहारा फिर वो दुकान ही रहेगी, सतगुरु हट जाएगा। फिर वो किराए के मकान ही तेरा पेट भरेगा, फिर सतगुरु अपनी तरफ से कोई हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि हमने तो ये सोच लिया ना कि 2 मकान और बना दूंगा, 1 मंजिल तो मैं रह लूंगा नीचे, 2 मंजिल बना देता हूं, पैसा है मेरे पास में, किराए पे चढ़ा दूंगा, 10-10 हजार रुपए किराया आएगा, बैठे बैठे खाएंगे। फिर सतगुरु अपनी तरफ से राहत नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा आसरा वो 2 मंजिल हो गई, वो दुकान हो गई जो तुमने रोड की तरफ निकाल दी। तो भाई और बहनों, हर प्रकार से हमने बहुत सोच समझ के विचार करके कि काल हमें कहां ठग सकता है, कहां हमारे को फंसा सकता है, कहां हम लोग मर्यादाओं से नीचे गिर सकते हैं, गुरुदेव की नजरों में नीचे गिर सकते हैं, हर प्रकार से हमने विचार करना होगा। अब और भगत ने तो मांगनी चाहिए परमात्मा से उल्टी कि परमात्मा अगर मेरे भाग्य में भी अगर आवश्यकता से ज्यादा माया हो, धन हो, ये परमात्मा ना देना, परमात्मा डिसमिस कर देना, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो भक्ति, गरीबी, बंदगी, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये परमेश्वर ये गुण दीजिए जो आप देना चाहते हैं कि दानी को तो देत हूं ज्ञान, ध्यान, विश्वास, भक्ति, गरीबी, बंदगी। क्या देना चाहते हैं परमात्मा हमें? गरीबी। बताओ, भगवान तो हमें गरीब रखना चाहता है, हैंड टू माउथ रखना चाहता है, और हम क्या मांग रहे हैं? तो कैसे मोक्ष होगा? तो भगवान जो दे रहा है वो सबसे बड़ी संपत्ति है, अन्यथा वो सेठों का सेठ, जगत सेठ क्या धन नहीं दे सकता? इतना दे दे समाये नहीं जाए, लेकिन वो हमें फंसाएगा नहीं, यहां पर फंसाएगा नहीं। अरे शुगर के मरीज को क्या डॉक्टर मिठाई नहीं खिला सकता? क्या एक रसगुल्ला भी नहीं ला सकता डॉक्टर? लेकिन उसके घर वालों की मिठाई की दुकान है तो भी मना करेगा कि इसको मिठाई मत खिला देना। तो इस भक्ति मार्ग में भाइयों और बहनों, ये जो आवश्यकता से ज्यादा माया है, धन है, ये हमारे लिए वो मिठाई है। हमारे को जन्म और मरण का रोग है, हम शुगर के पेशेंट हैं, और ये माया रूपी मिठाई परमात्मा ना तो खुद खिलाएगा, ना खाने की सलाह देगा। हाँ, अगर आपने खाना है, मरना है तो बात अलग है। फिर भाई डॉक्टर मरीज का हाथ पकड़ के तो बैठेगा नहीं 24 घंटे, वो तो छुट्टी दे देता कि जा भाई, ये परहेज है, ये नियम है, निभाएगा तो बचेगा, नहीं तो मरेगा। तो गुरुदेव ने हमारा भक्ति रूपी ऑपरेशन कर दिया जन्म और मरण का, और ये परहेज बता दिए, नियम बता दिए, मर्यादा बता दी, लक्ष्मण रेखा बता दी। अगर इसकी उल्लंघना करेंगे तो भाई मरेंगे, फिर सतगुरु क्या करेगा? तो ज्ञान सतगुरु इसीलिए देता है कि हम अपनी तरफ से भी सजग रहें, सावधान रहें, अपनी तरफ से मर्यादा ना तोड़ें। और जब तक भगत अपनी तरफ से सोचना, समझना, विचार करना शुरू नहीं करेगा, जब तक भगत की खुद की चेतना जागृत नहीं होगी, जब तक भगत को खुद मोक्ष के प्रति चिंता नहीं बनेगी, जब तक खुद मर्यादा निभाना नहीं सीखेगा, तब तक भाई भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। बच्चों की बात अलग है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, भक्ति पे लगाया जाता है, लेकिन कब तक? इसी प्रकार हम बच्चे हैं शुरुआत में, जब प्रथम नाम लेते हैं हम बच्चे होते हैं, उस समय गुरुदेव भगवान हमें अपनी तरफ से राहत देकर, जो है प्रोटेक्शन देकर हमें भक्ति पर लगाते हैं, क्योंकि हम नादान होते हैं, बच्चे होते हैं। लेकिन सतनाम के बाद फिर मर्यादा खंडित नहीं होनी चाहिए, हमने कोशिश करनी चाहिए। इस ज्ञान को आधार बनाकर हमने काल के इन कष्टों से हमारे को साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, यदि अब की बार पार नहीं हुआ तो ये माता पिता, कार, कोठी, बेटा बेटी, ये नौकरी कुछ काम नहीं आएगी। गधा बन के घूमूंगा, ना बेटा साथ जाएगा, ना पत्नी साथ जाएगी, ना कार और कोठी साथ जाएगी। ये परमात्मा मेरा तो मोक्ष करो, जैसे तैसे करके, जैसे राखोगे वैसे ही रहूंगा।
तो भगत की जब तक खुद की चेतना जागृत नहीं होगी, जब तक खुद मोक्ष के लिए चिंतित नहीं होगा और खुद मर्यादाओं के लिए संघर्ष करना नहीं सीखेगा, तैयार नहीं होगा, तब तक भाई और बहनों बात बनेगी नहीं। फिर हम कभी भी मर्यादा तोड़ देंगे। अगर देखा देखी में लगे हुए ना, भेड़ चाल में चल रहे हैं, तो हम ना तो किसी का कोई दबाव सहन कर पाएंगे, लोक लाज में भी फंस जाएंगे और कभी भी मर्यादा तोड़ के काल के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान का, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का बार बार अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में जो हमें समझाते हैं, बताते हैं, उनका केवल एक ही मकसद है कि ये बच्चे खुद चिंतित हों और जो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं इतने वर्षों से, ये मेरी जिम्मेदारी को भी आपस में बंटवाएं। यानी जो काम वो भगवान करने आता है इस पृथ्वी पर, अब भगवान क्या करने आता है? भगवान कोई बिजनेस करने थोड़ी आता है, खेती बाड़ी करने थोड़ी आता है, नौकरी करने थोड़ी आता है। यहां भगवान यहां पर भक्ति का बगीचा लगाने आते हैं, भगवान यहां पर भक्ति करवाने आते हैं, इस ज्ञान का प्रचार करने और करवाने के लिए आते हैं। तो अब आप और हमारी भी तो यही जिम्मेदारी है कि हम उनका सहयोग करें। हालांकि वे समर्थ हैं, उन्हें सहयोग की जरूरत नहीं है, लेकिन उस सहयोग के बहाने हमारी सेवा बन जाती है, हमारे अच्छे कर्म बन जाते हैं। अन्यथा उनको जरूरत नहीं है किसी की, लेकिन हमारे कर्म बनाने के लिए भगवान हमें सेवा देता है। इसलिए हमारे पिता, हमारी आत्मा के पिता सतगुरु रामपाल जी भगवान है और उनका बिजनेस है भक्ति। और अब हम समझदार हो गए, युवा हो गए, उन्होंने हमारे को बना दिया युवा समझदार। अब हमने उनका हाथ बटाना चाहिए और हम खुद ही गलती करेंगे, छोटी छोटी बातों पर मर्यादा तोड़ेंगे, तो सोचो हमारा बाप कितना नाराज होगा। उम्मीद तो बाप ने क्या लगाई और उसके विपरीत हम क्या कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमने विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट एंड फाइनल समय है, लास्ट एंड फाइनल चांस है। इसके बाद में कुछ भी नहीं है। फिर ये परमात्मा बहुत लंबे समय तक नहीं संभालेगा, लंबे समय तक। फिर जितने सुख हम भोगेंगे इस भक्ति से, कष्ट भी उससे कई गुना ज्यादा भोगने पड़ेंगे, कई गुना ज्यादा कष्ट, और बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा फिर सब कुछ। क्योंकि आत्मा तो फिर कष्ट भोगेगी भोगेगी। अब हमें आज नहीं पता तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन आत्मा तो कष्ट भोगती है ना। अभी आप ठीक ठाक बैठे हैं, 2 मिनट बाद में आपके पैर में ठोकर लग जाए, नाखून उतर जाए, तो पीड़ा हो रही है ना, दर्द हो रहा है ना, वो भी सजा है। तो ऐसे हम गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, सुअर बनेंगे, मक्खी मच्छर बनेंगे। अब चाहे मक्खी को चोट लगे, चाहे मच्छर को चोट लगे, पैर चाहे उस मच्छर का तोड़ दो और चाहे हाथी का तोड़ दो, जितना दर्द हाथी को हो रहा है उतना ही मच्छर को होता है। सेम, उतनी पीड़ा, उतना ही दर्द होता है। अब देख लो, फिर हम जब मक्खी मच्छर बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, तो अब तो चलो हम थोड़ा बहुत ये ज्ञान लेके, भक्ति लेके, झाड़ू वाड़ू निकालते समय थोड़ा सावधानी बरते हैं। और पहले क्या करती थी हमारी माता बहनें, कच्चे मकान होते थे, मिट्टी होती थी, और सुबह उठते सबसे पहले सूरज भी ढंग से नहीं निकलता था, अंधेरा होता था, और लेके झाड़ू, मोटी मोटी सीख की, और सबसे पहले पूरे चौक में झाड़ू निकालती थी यूं, चाहे कीड़ी मरो, चाहे कीड़ा मरो, चाहे किसी की टांग टूटो, कुछ कोई परवाह नहीं होती थी। और बिना ज्ञान के जानबूझ के चींटियां होती थी, उनको और ज्यादा साफ करते थे, चाहे मरो चाहे कितनी। तो फिर हमारी ऐसे दुर्गति होगी उन जन्मों में। और ना जाने एक एक कीड़ी का जन्म लाखों लाखों बार, करोड़ों करोड़ों बार, बार बार चींटी की योनि लेनी पड़ेगी। एक बार में पीछा नहीं छूटेगा कि गुरुजी ने कह दिया कि 84 लाख भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। वो ठीक है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद ही मिलता है, लेकिन एक योनि हमने करोड़ों बार भी भोगनी पड़ सकती है। जैसे गुरुदेव ने उदाहरण दिया ना महावीर स्वामी का, 20 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार बिल्ली, तो एक योनि हमने करोड़ों करोड़ों बार भी भोगनी पड़ सकती है। ऐसे 84 लाख योनियां पार करके फिर एक मनुष्य जन्म मिलता है ये। और आप और हमें तो कोई साधारण मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं है। अरे सारी सृष्टि के मालिक ने, जिसने 84 लाख योनियां बनाई आप और हमें सजा देने के लिए, क्योंकि हमने गलती करी सतलोक में, आज वो परमात्मा पुनः आप और हमारे ऊपर दयालु होकर हमें वापस सतलोक ले जाने आया है। और फिर भी हम नहीं जागेंगे, मर्यादाओं के प्रति चिंतित नहीं होंगे, मर्यादा तोड़ के भक्ति करेंगे, गुरुदेव को नाराज करेंगे, तो एक नाराजगी की सजा तो अब तक भोग रहे हैं।
और अब यदि नाराज कर दिया तो सोचो फिर क्या होगा। बहुत भयंकर सजा के पात्र हो जाएंगे, बहुत भयंकर। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सत्संगति में केवल इतना ही। कल रात्रि 9 बजे गुरुदेव भगवान दया करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो फिर से उनकी सेवा में हाजिर होंगे और अपनी भक्ति को हम बराबर महत्व देते रहें। सुमरण तो हमने छोड़ना नहीं है गुरुदेव के आशीर्वाद से। सुमरण में तो भूल पड़नी नहीं चाहिए, चाहे बैठे हैं, चाहे जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सुमरण तो हमारा चलते रहना चाहिए। जो भी मंत्र आ जाए मुंह में, जो भी नाम, प्रथम नाम या शतनाम, जिसका भी ध्यान आ जाए, गुरुदेव कहते हैं रट्टा लगा देना चाहिए। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि बच्चों तुमने इतनी भी ढील नहीं करनी। घर वाले कह रहे हैं भाई खाना तैयार है, खाना खा लो, आप खाना खाने के लिए बैठ गए। गुरुदेव कहते हैं खाना आने में 2 मिनट या 4 मिनट तो लगेंगी, 5 मिनट तो लगेंगी। कहते हैं वो जब खाना खाने के लिए आप बैठो लेकर, तो उस समय आप मंत्र जाप करते रहो। वो खाना आएगा 5 मिनट बाद में, तो 5 मिनट तक क्या गुग्गू बन के बैठे रहोगे? तुम्हारी कितनी सांसें जाएंगी? तो गुरुदेव कहते कि इंतजार मत करो, जब तक खाना नहीं आता है 5, 10, 15, 20 जैसा भी सुमरण है कर लो। बाथरूम में नहाते समय भी मन तो बकवादी है, ये तो पता नहीं क्या क्या विचार लेके आएगा। बाथरूम में भी कोई रिश्तेदार की याद आओगी, कहीं कोई काम धंधे की आएगी। तो गुरुदेव कहते हैं वहां भी 10, 20, 50 सुमरण नहाते नहाते भी करते रहो, निकलते बढ़ते जैसे भी है। ये श्वासें गुरुदेव ने बताया ना कितनी अनमोल है। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, और श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। ताकि बाद में हमारे को पछतावा ना हो, शरीर छोड़ते समय हमारे को पछतावा ना हो कि मैंने मेरा समय व्यर्थ में गवा दिया। अन्यथा भाई और बहनों लास्ट में फिर बहुत पछतावा होगा, बहुत ज्यादा पछतावा होगा। फिर आदमी कहीं जा रहा है, बस अड्डे पे खड़ा है और काफी देर इंतजार किया, और लास्ट में सोचा यार चलो अभी तो बस आ नहीं रही, दिखाई भी नहीं दे रही रोड पे, चलो बाथरूम करके आ जाता हूं। और उसको लग गई 3-4 मिनट, तब तक बस निकल गई। फिर देखो उसको कितना पछतावा होगा कि मेरे को अभी बाथरूम जाना था क्या, थोड़ी देर और रुक जाता, बस निकल गई, अब क्या करूंगा, अगली बस तो शाम को आएगी। फिर उसको कितना पछतावा होता है। तो ऐसे ही अगर ये भक्ति रूपी बस एक बार गुरुजी लेके निकल गए ना सतलोग, फिर कुछ लेना देना नहीं है। तो भाई और बहनों ये लास्ट एंड फाइनल है। परमात्मा हर चीज को दबाव देके नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। और संकेतों में परमात्मा ने सब कुछ बता दिया। कितनी ऑडियो वीडियो सुनाए आपको जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि इस दास से पहले ये भक्ति नहीं थी, और इस दास के जानने के बाद ये भक्ति समाप्त हो जाएगी। और गुरुदेव कहते हैं इस दास के रहते सहते अगर तुम मर्यादा तोड़ोगे, गफलत करोगे, मेरे जाने के बाद कहां पार हो जाओगे, फिर तो तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा। और गुरुदेव कहते हैं मेरे जाने के बाद तो यहां लोग मंडी बनाएंगे, मेरे नाम के मेले भरेंगे, सुख की महिमा करेंगे लोग, फिर उसका फायदा क्या। और पिछली पीढ़ी जैसे प्रथम पीढ़ी, जब तक कबीर भगवान धरती पर रहे तब तक ही थी प्रथम पीढ़ी, 1398 से 1518। मगर से जाने के बाद वो प्रथम पीढ़ी का समय समाप्त है। इसी प्रकार ये पिछली पीढ़ी, जब तक गुरुजी भगवान धरती पर हैं तब तक ही पिछली पीढ़ी है, और जैसे ही गुरुजी सतलोक चले जाएंगे उसी दिन पिछली पीढ़ी समाप्त, मोक्ष का दरवाजा बंद। इसलिए भाई और बहनों इतना सचेत होकर आप और हमने अब सिर धड़की बाजी लगा देनी है। मर्यादा नहीं टूटने देनी, चाहे हम खुद क्यों ना टूट जाएं। और ऐसी सोच वाले भगत को फिर भगवान टूटने देगा क्या। तो भाई और बहनों मालिक की विशेष दया, विशेष मेहर है। इसी प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा करके मालिक की महिमा करेंगे। थोड़ा बहुत हम जागरूक रहेंगे, बैटरी चार्ज रहेगी, डगमग होने से बचे रहेंगे, और गुरुदेव भगवान की सार जेल से बाहर आने तक हम लोग भक्ति पर जीवित रहेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव हम सबको आशीर्वाद दें, आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।